हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज ये ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 5वां वीडियो है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको क्रैमर्स रूल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्रैमर्स रूल सीखना है। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म किया है। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 हमें सीखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिटर्मिनेंट देखना है कि ये डिटर्मिनेंट क्या है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है ABCD। ठीक है, और लिखा गया है कि इज अ डिटर्मिनेंट, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है, वो आपका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, जहाँ पर ये जो ए बी है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये आपको दिखा है ए बी एक रो है, सी डी एक रो है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो है वो आपका वो डिटर्मिनेंट है, और ए बी और सी डी आर रोज, ये एक रो है, ये एक रो है ए बी, और ये एक सी डी एक रो है, और ए सी एंड बी डी, ठीक है, ये जो ऐसी स्ट्रेट है ए सी एंड ये जो स्ट्रेट है बी डी, ये दोनों कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने रोज और कितने कॉलम है डिटर्मिनेंट में, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2 बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट इन ईच रो। इसका डिग्री 2 कहा गया। ठीक है, हमने देखा था पॉलिनोमियल में 9th स्टैंडर्ड में डिग्री। ठीक है, और इस चैप्टर में भी हमने देखा है डिग्री क्या होता है। जब भी 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उन दोनों का पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या कहा गया आपको, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये एक नंबर है। नंबर मतलब अगर मैं a को कोई नंबर रखता हूँ, c को कोई नंबर रखता हूँ, b को कोई नंबर रखता हूँ और d को कोई नंबर रखता हूँ, और ये इसका फॉर्मूला एक तरीके से ए डी माइनस बी सी, मतलब a और d मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर के कुछ नंबर मिलेगा, माइनस बी इंटू सी मतलब ये दोनों भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर के हमें कोई ना कोई नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो पावर होता है, इसका जो डिग्री होता है वो 2 होता है। 2 क्यों होता है, यहाँ पे देखिए ए का पावर कितना होगा, 1 होगा, डी का पावर 1 होगा। हमने देखा है ना कि जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों का पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए डिटर्मिनेंट का पावर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम होते हैं, और ये उसकी वैल्यू होती है ए डी माइनस बी सी, मतलब ए के पास डी जाएगा और बी के पास सी जाएगा, और दोनों के बीच में माइनस, मतलब ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही है डिटर्मिनेंट। अगर आपको ये डिटर्मिनेंट समझा तो आपको क्रैमर्स रूल भी बहुत आसानी से समझेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। ठीक है, डिटर्मिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर एस। ठीक है, जैसे हम सेट को दिखाते थे वैसे डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से दिखाते, ए बी सी डी ETC, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, यहाँ पर आपको A N और B करके डिटर्मिनेंट दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पेज नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 11 पे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एक वैल्यू था a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये A B C D। ठीक है, a इंटू डी मीन्स 5 इंटू 9। यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करके दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया 5 इंटू 9। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 9 और 7 और 3, मतलब 3 जाएगा 7 के पास, यहाँ पे 3 इंटू 7, और ये दोनों के बीच में साइन कौन सी आनी है, माइनस। स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ माइनस ही होगा। ठीक है, तो 5 9 जा 45, यहाँ पे लिखा है 45। ठीक है, माइनस का माइनस यहाँ पे, और 7 3 जा 21, 45 माइनस 21 24। मैंने आपको कहा था ना ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू 24 है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी सॉल्व किया गया, -8 इंटू 4 यहाँ पर, और माइनस यहाँ पे देखो एक माइनस, ये जो है ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, और ये जो 3 को माइनस लगा वो यहाँ पे भी है, 3 को अपना माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 इंटू 2, -3 2 जा -6 होता है, और ये 8 4 जा 32 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 को देखो माइनस है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है,
अब ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया। अब प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 32 माइनस 6 26, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अगर मैं सारे डिटर्मिनेंट समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि वो खाली डिटर्मिनेंट था, आपको डिटर्मिनेंट समझाना था। एक्चुअल में क्रैमर्स रूल क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, इसी को हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली एंड इन लेस स्पेस, दिस मेथड इज नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट का यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम स्टेप में किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर। ठीक है, अब आपको समझा होगा कि इसको क्रैमर रूल क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गैब्रिएल क्रैमर। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया और अपने नाम पर रख दिया क्रैमर रूल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैमर्स मेथड। ठीक है, देखते हैं क्रैमर्स मेथड है क्या और इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो यूज क्रैमर्स मेथड, द इक्वेशन आर रिटन एज a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे a2 b2 c2 है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का, यहाँ पे a b c नंबर है। ठीक है, 1 क्यों है, फिर 1 1 1 ये क्यों है, और ये 2 2 2, क्योंकि हमने दोनों में a और b लिया है। ठीक है, हमने दोनों में a b c नंबर रिप्रेजेंट किया है, और सेकंड इक्वेशन में भी हमने a b c लिया है। तो अलग करने के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में जितने भी थे सबको 1 दे दिया, सेकंड इक्वेशन में अलग दिखाने के लिए हम लोगों ने इनको 2 दे दिया। अब पता चलेगा ना, फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 है, y का जो कोएफिशिएंट है b1 है, और जो कांस्टेंट है वो c1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है, और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो c2 है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, स्टूडेंट्स हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है। हमको एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमको या तो x का कोएफिशिएंट सेम करना होता है या तो y का कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है और सेकंड इक्वेशन में a2 है, या तो हम x को सेम करते या तो y को सेम करते। ठीक है, हमें सेम करना है। ठीक है, सेम करने के लिए स्टूडेंट कैसे होगा, सेम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a1 है, अगर मैं यहाँ पे a2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं a2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, a2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 a2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी a1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया गया है, हियर x एंड y आर वेरिएबल्स, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर। ठीक है, आपको क्या कहा गया है, x और y जो है वो वेरिएबल है और a2 b2 c2 जो है वो सिर्फ रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 जो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर का a1 इंटू b2, ठीक है, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और a2 इंटू b1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, माइनस करने पर डिफरेंस इनका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, बस एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगा और कोई मेथड से नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2। ठीक है, इक्वेशन में 1 में b2 से मल्टीप्लाई किया गया, b2 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा स्टूडेंट, हम y का वेरिएबल जो है वो सेम करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये b2 जो है वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म से भी होगा, सेकेंड टर्म से भी होगा, और ये जो b2 है वो थर्ड टर्म से भी होगा। तो फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई होगा, a1 इंटू एक्स को b2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, a1 b2 x, यही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका b2 है ये सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, b1 जो है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस b1 इंटू b2 y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहा है आपको, b2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 इंटू b2 और y हो गया। अब c1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, c1 b2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था वो आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y का वेरिएबल सेम करना है तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले वाले में b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 से, तो यहाँ पे भी b1 b2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है आपको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय b1, सेकंड इक्वेशन में हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब मैं b1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, जब मैं b1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो b1 है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये जो b1 है, ठीक है, ये सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो b1 है ये c से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो b1 इंटू फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई होगा a2x है तो ये क्या हो जाएगा, a2 b1x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक के एंडिंग में। ठीक है, ये b1 जो है अगर b2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b2 b1y हो जाएगा। ठीक है, या तो b1 b2 लिखो या तो b2 b1 लिखो, कोई बात नहीं, सेम ही है। ठीक है, और ये c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, c2 b1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम कर दिया है।
ठीक है, सेम कर दिया। अब दोनों की साइन प्लस है, मैंने आपको हमेशा कहा है जब दोनों की साइन सेम होती है तो हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे माइनस का साइन दिखाया है। ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का साइन दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिखाया है। ठीक है, अब माइनस का साइन, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे साइन जो है वो बदल गए और आप लोग भूल जाते हो ये साइन बदलना। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अब ये जो प्लस और माइनस जो सेम था b1 b2 y और b2 b1 y, ये सेम है पूरी तरीके से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a1 b2 x प्लस माइनस है, यहाँ पे साइन जो है अभी चेंज है, माइनस a2 b1 x। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और x एक ही जगह आपको दिख रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट डाला गया। ब्रैकेट में से क्या किया गया, x को कॉमन ले लिया गया, इसलिए ये जो x है ये बाहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो x है ना वो बाहर आ गया इस ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, a1 b2 x माइनस a2 b1 x। तो a1 b2 x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, और a2 b1 x होना चाहिए था, x नहीं, तो दोनों का जो x था वो कॉमन बाहर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है, c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू, अगर मैं x, यहाँ पे देखो x जो है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे के साथ। ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने आपको कहा लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, और अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे का जो स्टेप है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, c1 अपॉन b2। ठीक है, c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आपको यहाँ पे दिख रहा है x की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हमने y को सेम किया तो x की ये वैल्यू आई। सिमिलरली आपसे कह रहा है स्टूडेंट, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं x को सेम करता तो y की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से a1 c2 माइनस a2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1। स्टूडेंट आप ये सॉल्व करके देख सकते हो आप अपने टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अगर आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा है तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, आपका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आगे क्या समझाया गया है आपको, टू रिमेंबर एंड राइट द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन को याद करने के लिए, अब आप देखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर जो नीचे का हिस्सा वो सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे भी वही है, y वाले में a1 b2 माइनस a2 b1 एकदम सेम है। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये x का जो डिनोमिनेटर है और जो y का डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, खाली ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको याद कैसे रखेंगे। c1 b2 माइनस c2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 और a1 c2 माइनस a2 c1 को हम लोग इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे। ठीक है, हम इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे। अब आपके टेक्स्ट बुक में आगे समझाया गया है, वी कैन राइट 3 कॉलम्स a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, और इसी तरीके से डिटर्मिनेंट लिया गया। द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4 एंड 6 आर रिटन यूजिंग डिटर्मिनेंट एज फॉलोज। ठीक है, हमने क्या किया, इसको आसानी से याद करने के लिए हमने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। ठीक है, अब x की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही है, c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से दोगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मैं इस तरफ लेता हूँ, ठीक है, वो जो हमने वहाँ पे सीखा था इसमें, ठीक है, हमने यहाँ पे सीखा था ये a है, ठीक है, ये b है, ठीक है, ये c है और ये d है। ठीक है, अगर ये d है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, a और, ठीक है, ये a और d होता था, फिर माइनस होता था, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो d है यहाँ पर जाएगा तो नीचे आएगा। उसी तरीके से b2 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ तो यहाँ पे देखो b2 आपका कहाँ पे नीचे है। ठीक इसी तरीके से, और यहाँ पे c1, तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे b2 ले रहा हूँ तो अगर ये c2 यहाँ पर आएगा तो c1 के नीचे आएगा। यहाँ पे आप देखो c1 के नीचे c2 है और ये b1 यहाँ पे बचता है, तो ये जो b2 आएगा b1 के नीचे आएगा। तो यहाँ पर एक आपका डिटर्मिनेंट मिल गया, c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरीके से नीचे वाला भी है, a1 अपॉन b2 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, तो ये a1 अपने जगह पे है, ये a2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इस साइड लूँ तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा, ये b2 अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो ये क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2। तो आपको x की वैल्यू ये मिल गई डिटर्मिनेंट के हिसाब से। ठीक है, तो y की भी वैल्यू आपको मिलेगी, a1 अपॉन a2 मिलेगी यहाँ पे, और ये c2 अगर यहाँ पर आता है तो c1 अपॉन c2 मिलेगा। इसी तरीके से a1 b2 माइनस a2 b1 था, यहाँ पे भी वही था, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 मिला, b1 अपॉन b2 मिला, तो यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो x का डिनोमिनेटर है वो देखो क्या है, a1/a2 और b1/b2, और यहाँ पे भी ये जो डिनोमिनेटर है वो a1/a2 और b1/b2। फर्क बस कहाँ है स्टूडेंट, x का जो न्यूमरेटर है वहाँ पे, न्यूमरेटर में क्या है c1/c2 b1/b2, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है a1/a2 और c1/c2। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये जो डिनोमिनेटर था ना, ये जो दोनों में सेम है, इसी को हमने d मान लिया। ठीक है, तो d आपका क्या होगा a1/a2 और b1/b2। ठीक है, और जो ऊपर का यहाँ पे आंसर आ रहा है c1/c2 और b1/a2, ये x का है, इसीलिए इसको हमने dx मान लिया। तो dx क्या है c1/c2/b1/b2, और ये जो है a1/a2 और c1/c2 ये y का आंसर था, तो इसको हमने dy मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, आपने देख लिया d, dx और dy क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसे आया अगर आपको याद नहीं है, या आपको याद करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में आपसे कहीं नहीं पूछता कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपको क्या सीखना था इससे, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना था, सिर्फ और सिर्फ इतना। ठीक है, और ये जो आपका है वो मेन फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, डी एक्स अपॉन डी, और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, डी वाई अपॉन डी, और ये डी एक्स और डी वाई और डी कहाँ से आएगा, क्योंकि डी यहाँ से आएगा a1/a2 b1/b2, और डी एक्स कैसे आएगा c1/c2 b1/b2, और डी वाई कैसे आएगा a1/a2 c1/c2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले का जो डेरिवेशन कैसे फॉर्मूला आया वो याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है डी, डी एक्स, डी वाई। ठीक है, और ये जो दो है बाय क्रैमर्स रूल, आपको क्या लगाना है, एक्स ढूंढने के लिए डी एक्स अपॉन डी, और वाई ढूंढने के लिए डी वाई अपॉन डी। ये बस इतना हिस्सा मेन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्यों बताया आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, और आपके टेक्स्ट बुक में था इसलिए मैंने ज़रूरी भी समझा। ठीक है, फॉर राइटिंग डी, डी एक्स, डी वाई रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कॉलम a1 a2 b1 b2 c1 c2 फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ हिंट दिया गया। ठीक है, इन डी कॉलम ऑफ कांस्टेंट c1 c2 इज ओमिटेड। डी के लिए देखो c1 और c2 ओमिटेड है, देखो यहाँ पे इसमें c1 और c2 नहीं है, तो मतलब डी में क्या होगा, ए और बी होगा, मतलब, और ए और बी कैसे होगा वो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, a1 ऊपर a2 नीचे, b1 ऊपर b2 नीचे। ठीक है, मतलब डी में c1 c2 नहीं है। ठीक है, और dx में क्या आपको दिया गया है, इन dx द कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट x। ठीक है, a1 a2 इज रिप्लेस्ड बाय c1 c2। ठीक है, dx में क्या दिया गया है, जो a1 a2 था, ये जो a1 a2 था इसके जगह पे dx में क्या दे दिया गया है, c1 और c2 दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो dx के लिए आपको क्या करना है, a नहीं लिखना है, c1/c2 b1/b2, ये dx का फॉर्मूला है। ठीक है, इन dy द कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y b1/b2 इज रिप्लेस्ड बाय c1/c2, और dy के लिए क्या किया गया है स्टूडेंट्स, b1/b2 का कॉलम रिप्लेस किया गया। यहाँ पे b1 और b2 हो रहा था d में। ठीक है, डी में आप देखोगे यहाँ पे b1 b2, तो इसके जगह पे क्या कर दिया गया है, c1/c2 ला दिया गया। तो आपका फॉर्मूला डी वाई का क्या है, a1/a2 c1/c2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही है, ये आपको फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपके टेक्स्ट बुक में है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, आपको कैसे क्रैमर्स मेथड कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे वो स्टेप दिया गया, ये 3 स्टेप है। मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद पूछ भी सकता हूँ कि कौन से 3 स्टेप हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राइट गिवन इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन आगे पीछे है, बहुत बार इक्वेशन आगे पीछे होता है तो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। ठीक है, आप वहाँ पे भूल जाते हो, आप वहाँ पे हमें पर्सनली पूछते हो, सर ये यहाँ पे मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कैसा भी इक्वेशन हो आपको ये फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स, डी वाई। ठीक है, डी, डी एक्स, डी वाई ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, अभी अभी हमने देखा उनका फॉर्मूला क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है डी, डी एक्स, डी वाई, और ये a1 a2 b1 b2 आपको आगे एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि कहाँ से आता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या करना, जो मेन फॉर्मूला x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करना है x और y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो खत्म होने पर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 3 स्टेप क्या है क्रैमर्स रूल के। अब देख लेते गैब्रियल क्रैमर, ये वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला लाया। 31 जुलाई 1704 टू जनवरी 1752 इनका ये लाइफ डेट है। ठीक है, दिस स्विस मैथमेटिशियन वॉज बोर्न इन जेनेवा। ही वॉज वेरी वेल versed in mathematics since childhood. At the age of 18 he got a doctorate. He was a professor in Geneva. ठीक है, इनके बारे में कुछ दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट आपको यही करना है,
जो आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा जो इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पे आपका a1 5, b1 3 और c1 -11 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ये जो 5 है ये आपका a1 है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिखोगे हियर a1, ठीक है, a1 इज इक्वल टू, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये c1 है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 है वो a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको कैसे सॉल्व किया गया। गिवन इक्वेशन लिखा गया और दो इक्वेशन आपको जो थे वो लिख दिया। यहाँ पे d की वैल्यू लाई a1 अपॉन a2, a1 5 था और a2 आपका 2 है, यहाँ पे a2 है, ये 2 है। ठीक है, b1 b2, ठीक है, इस फॉर्मूले में a1 a2 और b1 b2 है तो 3/4। तो ये आपका देखो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4, तो 3/4 हो गया। अब ये 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2 होगा, 5 इंटू 4 3 इंटू 2, माइनस है बीच में, 5 4 ज़ा 20 माइनस यहाँ 3 2 ज़ा 6, तो 20 माइनस 6 कितना होता है 14 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से d का वैल्यू आ गया। अब dx लाने के लिए हम क्या करेंगे, dx का हमें पता था ना, पहले वाले में आपको a1 a2 नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह c1 c2 है। आपका c1 है -11 और c2 है -10, तो -11 अपॉन -10, और आपका b1 b2 है 3 अपॉन ये देखो ये 4। ठीक है, तो 3/4 इसमें होगा, तो 11 इंटू 4 3 इंटू -10, तो -11 4 ज़ा -44 होता है। ठीक है, -10 3 ज़ा -30 होता है। अब ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस माइनस होता है माइनस। 44 माइनस 30 कितना होगा 14 होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर को साइन क्या है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में भी आपको -14 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड होना है। डिवाई का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, डिवाई का फॉर्मूला था हमारा a1 a2 अपॉन c1 c2। ठीक है, a1 a2 आपका क्या है 5/2। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो a क्या है 5 और a2 क्या है 2। ठीक है, और c1 c2 आपका क्या है -11 और ये -10, तो -11 और -10 पुट करेंगे तो 5 इंटू -10 ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर हमें ये जो माइनस है ना स्टूडेंट, ये फॉर्मूला का है। अब यहाँ पे 2 इंटू -11 है तो 2 इंटू -11 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 10 ज़ा 50 होता है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, तो -50 लिखेंगे, और ये फिर उसके बाद ये जो माइनस है यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, अब 11 2 ज़ा कितना होता है 22 होता है। ये जो 2 है ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस है, और ये जो माइनस है तो फॉर्मूले की वजह से माइनस है, तो 11 2 ज़ा 22 और ये माइनस प्लस माइनस होगा। अब ये जो दोनों माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। और प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है, तो 50 माइनस 22 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर को साइन माइनस है तो -28 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने d ढूंढा, d कितना है 14, dx ढूंढा वो कितना है -14, और dy ढूंढा वो है -28। अब हमें क्या ढूंढना है, x और y की वैल्यू। देखो x का फॉर्मूला क्या था dx अपॉन d, dx आपको कितना आ रहा है -14 आ रहा है यहाँ पे, और d कितना है 14 है, तो -14/14, 14 के टेबल में 14 आता है 1 बार में, और यहाँ पे माइनस है तो आंसर माइनस, मतलब x आपका -1 आ गया। कितना सिंपल है क्रैमर्स रूल। और y जो है वो dy अपॉन d, dy आपका -28 है और d आपका 14 है, तो -28/14, तो 14 2 ज़ा 28, ये माइनस का माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो x और y -1 और -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको इसी तरीके से करना है। ये जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से फिलअप करिए और मुझे दिखाइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.3 अगर आप देखेंगे तो ये पहला डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी 3 डिटर्मिनेंट दिया गया वो सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने पीडीएफ बनाया है जो कि हम पीडीएफ से देखेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला जो है वो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट में करना क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि आपको क्या करना है। ये जो 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे देखो, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिया गया एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा बॉक्स बनाना और अंदर वैल्यू पुट करनी, सेम जैसा दिया रहता है। ठीक है, तो पहला है आपको 3 इंटू, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया। ठीक है, तो 3 इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 5 मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस है फॉर्मूला का, और ये 2 इंटू क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 15 माइनस 8 कितना होता है 7 होता है। बड़े नंबर को साइन प्लस है तो आंसर में भी आपका प्लस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सिंपल है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना।
सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपको वैल्यू पता करना है इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या क्या है, -1 -1 2 7 4, ठीक है, हमने पहले ऐसा लिख दिया सॉल्यूशन के जैसा। अब -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने देखा था ये -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा और 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो -1 4 ज़ा -4, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 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 प्लस होता है, 14 + 4 18 होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन देखो, 14 को साइन, 14 को साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या है -18, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ रहा है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपका। अगर आपको बोर्ड में क्रैमर्स रूल आता है तो तब तो बहुत ही अच्छे चांस है आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने के, ठीक है, इस क्वेश्चन में खाली। अब यहाँ पे देखो 5 और -7, 3 और 0, तो 5 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 3 और -7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से जो दिख रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया, तो 21 + 0 कितना हो गया 21, तो आपका आंसर कितना है 21, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 7/3 और 3/2, 5/3 और 1/2, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और 3/2 5/3 से, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 7/3 × 1/2, माइनस आएगा बीच में स्टूडेंट फॉर्मूले में, 5/3 × 3/2, ठीक है। अब ये देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 हो गया, तो 3 2 ज़ा 6 और 7 1 ज़ा 7, तो मतलब क्या हो जाएगा 7/6, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो 15/6 हो गया। स्टूडेंट्स मैंने आपको हमेशा 9th में 8th में सिखाया है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम दो फ्रैक्शन को ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन जो उसका डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, वो सेम है, तो वन टाइम लिख दिया, और ऊपर प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 15 - 7 कितना होगा 8, बट यहाँ पे 15 को साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, तो -8/6 आंसर है। बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको 2 के टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो -4/3, ठीक है, ये इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल और मेथड, ठीक है, क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत सिंपल है, बस आप देखते जाइए क्या हो रहा है। पहला जो सवाल है वो है 3x - 4y = 10, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन है 4x + 3y = 5। तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को नॉर्मली लिखा, जैसा हमको कहा गया था ax + by = c के फॉर्म में लिखना, तो हमने लिखा है ax + by = c के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे या मैंने लिखा यहाँ पे हियर में हमको दिखाना है a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, p2 क्या है, c2 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 आपका क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर आपका b2 क्या होगा -4 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस नहीं ये माइनस है तो -4 होगा, ठीक है। तो b1 आपका -4 होगा, और पहले लाइन में जो आखिरी का 10 है आपका कांस्टेंट वो c1 होगा, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया c1 = 10, ठीक है। a2 b2 क्या होगा, a2 आपका 4 है, b2 आपका +3 है तो हमने +3 ही रखा, और c2 आपका 5 है, मतलब आपको समझा होगा पहले वाले इक्वेशन में ये x के साथ जो कोएफिशिएंट हो a1, y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b1, और जो कांस्टेंट है आखिरी में वो c1। सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो है वो a1, y के साथ जो है कोएफिशिएंट है वो b2, सेकंड इक्वेशन का a2 b2, और जो कांस्टेंट है वो c2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो स्टूडेंट बहुत ही इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। डी आपको पता होना चाहिए क्या है, डी में क्या है a1 a2 b1 b2, ठीक है। a1 आपका a2 कितना है 3 और 4 लिख दिया, b1 b2 कितना -4 और 3 वो भी हमने लिख दिया। अब ये 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -4 4 के साथ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 यहाँ पे लिखा है, और -4 और 4, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 होता है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 हो जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। अब हमें dx देखना है, dx जो है वो c1/c2 b1/b2 यही फॉर्मूला था। अब c1 और c2 कितना है अगर आप देखोगे तो 10/5, और b1 b2 कितना -4 और 3 है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 10 5 और -4 और 3, ठीक है। अब ये 10 और 3 मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, और -4 और 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 होता है, ये माइनस और माइनस +20 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 30 + 20 कितना हो गया 50,
मतलब dx की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे dy का फॉर्मूला क्या था, a1 अपॉन a2 c1 और c2। ठीक है, अपॉन नहीं है ये, a1 a2 c1 c2। ठीक है, a1 a2 देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 और 4, c1 c2 हमने यहाँ पे क्या लिखा है 10 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3 और 4 10 और 5, इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जा यहाँ पे लिख दिया, 10 4 जा यहाँ पे लिख दिया हमने, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40। तो प्लस और माइनस क्या होगा, 40 माइनस 15 25। अब ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब आपको dy कितना मिल गया -25। अब हमें लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, x की वैल्यू हमें ढूंढना है। x की वैल्यू स्टूडेंट हमने देखा था जो मेन फॉर्मूला dx अपॉन d होगा। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं, dx हमारा कितना आया और d कितना है वो देखना है। स्टूडेंट d कितना है 25 और dx कितना है 50। ठीक है, तो मतलब 50 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी 2 अपॉन 1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम y भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो y कितना है dy अपॉन d। ठीक है, तो dy का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, dy का वैल्यू है -25 और d का वैल्यू है 25, तो -25 अपॉन 25। तो प्लस माइनस क्या होता है 25 1 जा 25 और यहाँ पे माइनस था तो माइनस, मतलब आपका x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -1 है। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2n - 1। देखा स्टूडेंट आपने, क्रैमर्स रूल कितना सिंपल मेथड है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 का सबसे सिंपल मेथड है। स्टूडेंट्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अभी 5 क्वेश्चन हमारे बचे। ठीक है, अगर मैं एक भी क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ तो आपका जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और आपको लेंदी वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब समझा होगा और ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है आपके लिए। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए।